बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्रामर का टेंसेस वाला पार्ट, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसमें आज हम सबसे स्टार्ट में इसको आज हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको आने वाले 1 वीक के अंदर हमें कंप्लीट भी करना होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट में अगर स्टार्ट करते हैं तो पहला है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जिसमें फर्स्ट है आई प्ले फुटबॉल टुडे। अब ये सेंटेंस आपको ध्यान से देखने हैं। फर्स्ट है आई प्ले फुटबॉल टुडे, सेकंड है यू प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, थर्ड ही विल प्ले फुटबॉल टुमारो। इन सेंटेंस वन द वर्ब प्ले रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम। सेंटेंस वन में हमारे पास में सिर्फ एक ही वर्ब है, आई प्ले फुटबॉल टुडे। इन 4 वर्ड्स में से हमारे पास वर्ब है प्ले, और यही प्ले वर्ब सेकंड और थर्ड में भी है। तो इन सेंटेंस वन द वर्ब प्ले रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम, एंड इन सेंटेंस टू द वर्ब प्लेड रेफर्स टू पास्ट टाइम, एंड इन सेंटेंस थ्री द वर्ब विल प्ले रेफर्स टू फ्यूचर टाइम। So, thus a verb may refer to present time, past time or future time. The tense of a verb shows the time of an action or event. अब हमको ये वाली बात अच्छे से पता चल गई है कि किसी भी टेंस यानी सेंटेंस का वर्ब हमको उसके होने वाले टाइम और एक्शन टाइम उस एक्शन के और उस इवेंट के टाइम के बारे में अच्छे से बताती है। देयर आर 3 मेन टाइम्स और टेंसेज इन इंग्लिश। अब हमारे पास 3 मेन टाइम्स होते हैं। फर्स्ट द प्रेजेंट टेंस, सेकंड द पास्ट टेंस एंड थर्ड द फ्यूचर टेंस। ये हमारे पास 3 टेंस और 3 टाइम इंग्लिश में होते हैं जो हमको क्लियर हैं। फिर इसके बाद है अ वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस एज आई प्ले, ही राइट्स, यू सिंग। वो वर्ब जो प्रेजेंट टाइम के बारे में हमको बताते हैं उनको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसी तरह से अ वर्ब दैट रेफर्स टू पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन द पास्ट टेंस एज आई प्लेड, ही रोट एंड यू सैंग। वो वर्ब जो हमको किसी एक्शन का टाइम पास्ट में बताती हैं, ऐसी वर्ब्स को हम पास्ट टेंस कहते हैं। A verb that refers to future time is said to be in the future tense as I shall play, he will write, you will sing. वो वर्ब जो हमको फ्यूचर के बारे में बताती हैं किसी एक्शन के टाइम के, उनको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। Each of these 3 tenses has 4 forms, which denotes various shades of meaning of the following sentences. Now we see first sentence is I write. I write is a simple present tense sentence. Second, I am writing. I am writing is a present continuous tense. Third one is I have written, means present perfect. And fourth is I have been writing, present perfect continuous. The verb in the above sentences refer to present times. Therefore, these sentences are in the present tense. They, however, express different shades of meaning. ऊपर हमें दिए हुए सेंटेंसेस में वर्ब्स सारी प्रेजेंट टाइम्स की हैं, लेकिन वो हमको मीनिंग के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताती हैं, इसलिए हम उनको आगे 4 फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक फर्स्ट है द सिंपल फॉर्म सिंपली स्टेट्स एन एक्शन, इट डज नॉट से एनीथिंग वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। सिंपल फॉर्म में हमको सिंपल टेंस वर्ब बताती है कि एक्शन सिंपली हो रहा है। इट डज नॉट से एनीथिंग वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट, लेकिन ये हमको बिल्कुल नहीं बताती कि एक्शन अभी कंप्लीट हुआ है कि नहीं। लाइक दिस सेकेंड इज द कंटिन्यूस फॉर्म इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज इन प्रोग्रेस, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। कंटिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट टेंस वाली वर्ब हमको बता रही है कि एक्शन तो प्रोग्रेस में है और वो अभी भी गोइंग ऑन, मीन्स अभी भी कैरी वो आगे चल रहा है। फिर थर्ड है द परफेक्ट फॉर्म इंडिकेट्स दैट द एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड और परफेक्टेड। थर्ड आई हैव रिटन सेंटेंस में हमको पता चल रहा है कि एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड और परफेक्टेड, अच्छे से वो हो चुका है। नाउ फोर्थ वन इज द परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म शोज दैट द एक्शन विच बिगिन सम टाइम बिफोर इज स्टिल कंटिन्यूइंग। आई हैव बीन राइटिंग
इस सेंटेंस में हमको पता चल रहा है कि वो एक्शन जो पहले शुरू हो चुका था वो अभी भी कंटिन्यूटी में बना हुआ है। दस प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास टेंस की है, द टेंस ऑफ अ वर्ब shows not only the time of an action or event but also the state of an action. We may now define tenses as the form of a verb which shows the time at which an event occurs and the degree of completeness or incompleteness of the event. तो ये मीन्स टेंस हमको सिर्फ एक्शन का टाइम ही नहीं बताते, बल्कि वो हमको उसकी डिग्री कि वो कितना कंप्लीट हुआ है या अभी इनकम्प्लीट है वो इवेंट, इसके बारे में भी हमको बताते हैं। फिर जैसे आज हमने प्रेजेंट टेंस की बात करी, ऐसे ही अब नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस की, फिर देन फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। और आप लोग इसकी नोट्स बनाना ज़रूर ध्यान रखो बेटे, और एक दो एग्जांपल्स अपनी तरफ से बनाओ, और साथ ही जो टेंस की हमको प्रॉपर डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को अपनी ग्रामर नोटबुक में राइट डाउन करो, और ये करके हमको आंसर ग्रुप पर शो करो। थैंक यू।